नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय पेंटर जनरल के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठ चर्चा में अंकित प्रसंग पेंटिंग औजार एवं उपकरण पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। पेंटिंग औजार एवं उपकरण का ये भाग 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को पेंटिंग औजार एवं उपकरण में पेंटर के भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रशों के बारे में बताया था और पार्ट 2 में मैं आपको अन्य प्रकार के उपकरण के बारे में बताऊंगा जो पेंटिंग से संबंधित हैं। सबसे पहले इसमें आता है डायमंड ग्लेजियर। डायमंड ग्लेजियर का क्या कार्य है? डायमंड ग्लेजियर का क्या कार्य है वह इसमें पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा। स्क्रैपर, शेवोक, प्लम्बॉब, प्लम लैम्प, 4 फुल 2 फुट रूल, सीढ़ी, स्टेप्स इसका फोल्डिंग और ट्रेस्टल। यहाँ पे अदर टूल्स में 9 प्रकार के टूल्स बताए गए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। डायमंड ग्लेजियर। डायमंड ग्लेजियर का क्या कार्य है? इस औजार को ग्लास कटर भी कहते हैं। इसकी सहायता से हम ग्लास को काटते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस औजार में हैंडल, बॉडी और सॉकेट 3 भागों में इस औजार को बांटा गया है। चित्र में आप देख रहे हैं, यह इसका हैंडल है, बॉडी है और ये सॉकेट आगे है। सॉकेट यानी कि इसके सिरे पर डायमंड लगा होता है एक पहिए के साथ में। यह पहिया जब चलता है तो डायमंड भी आगे बढ़ता है और शीशे को काटता है। इसके सिर पर हीरे की एक कड़ी पहिए के साथ लगी होती है। शीशे का यदि कोई हिस्सा बिना कटे रह जाता है तो बॉडी में किए हुए खांचों की सहायता से उन हिस्सों को काट दिया जाता है। ये बॉडी में देख रहे हैं आप, खांचे बने हुए हैं। इन खांचों में जो बिना कटा हुआ शीशा रह जाता है उसको इसमें फंसा करके और काट के बाहर कर देते हैं। इस कटर की सहायता से अनजान व्यक्ति भी शीशा काट सकता है। जो अनस्किल्ड है, बहुत ज़्यादा शीशा काटने में एक्सपर्ट नहीं है, वह व्यक्ति भी इस डायमंड ग्लेजियर की सहायता से बड़ी आसानी से शीशे को काट सकता है। यहाँ चित्र में 2 डायमंड ग्लेजियर दिखाए गए हैं। फर्क इतना है, ये साधारण डायमंड ग्लेजियर है और ये पेन टाइप डायमंड ग्लेजियर है। इसमें जो इसका हैंडल रहता है यह होलो रहता है, खोखला रहता है, जिसमें लुब्रिकेंट ऑयल पड़ा रहता है और आगे सेम है, डायमंड लगा हुआ है और एक पहिया लगा रहता है। पहिए की सहायता से ये डायमंड ग्लेजियर आगे बढ़ता है और शीशे को काटता रहता है। यह शीशे को बहुत ही आसानी से काटता है, स्मूथ तरीके से काटता है। स्क्रैपर। स्क्रैपर का क्या कार्य है यह इसमें बताया जाएगा कि स्क्रैपर क्या होता है और उसके उपयोग कैसे करते हैं। इसका उपयोग पुरानी सतह से पेंट को उतारने में किया जाता है। कोई पुरानी सतह है जिससे हमको पेंट को उतारना है, वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ चित्र में अलग अलग साइज और शेप के स्क्रैपर दिखाए गए हैं। स्टील से निर्मित इस औजार का हैंडल लोहे का या फिर कठोर लकड़ी का बना होता है। इसकी धार तेज होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि इसके आगे का जो ब्लेड है वह बहुत ही अच्छी किस्म की स्टील का बना हुआ होता है और पीछे का जो हैंडल है वो लकड़ी का बना हुआ इसमें है, लेकिन वह लोहे का भी हो सकता है। इसकी धार तेज होनी चाहिए। इसकी धार बहुत ही तेज इसलिए होनी चाहिए ताकि ये आसानी से पेंट को उतार सके।
इसका इस्तेमाल करने के पश्चात जो छोटे छोटे कण सतह पर रह जाते हैं उनको एमरी पेपर या सैंड पेपर द्वारा साफ कर देते हैं। एमरी पेपर का प्रयोग टिन की सतह पर तथा सैंड पेपर का प्रयोग लकड़ी की सतह पर करते हैं। एमरी पेपर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ टिन की कोई सतह है या किसी धातु की बनी हुई कोई सतह है, तो वहाँ पर हम एमरी पेपर का प्रयोग करते हैं, जबकि सैंड पेपर का प्रयोग हम लकड़ी की सतह पर करते हैं। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लैट टाइप का स्क्रैपर दिखाया गया है, हाफ राउंड टाइप का स्क्रैपर है और एक ट्रेंगुलर टाइप का स्क्रैपर है। जब किसी फ्लैट सतह पर हम पेंट को छुड़ाना होता है तब हम वहाँ पर ये फ्लैट टाइप स्क्रैपर यूज करते हैं। हाफ राउंड टाइप स्क्रैपर वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर गोलाई में पेंट को छुड़ाना होता है, और ट्रेंगुलर टाइप का स्क्रैपर वहाँ यूज करते हैं किसी कोने आदि में फंसे हुए पेंट को छुड़ाना होता है, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। शैव हुक, ये शैव हुक है। शैव हुक भी भिन्न भिन्न शेप और साइज में मिलते हैं। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि इनके अलग अलग शेप हैं, अलग अलग आकार के शैव हुक दिखाए गए हैं। इनका प्रयोग भी पेंट को छुड़ाने में ही किया जाता है। यह औजार मोल्डिंग आदि साफ करने के काम आता है। मोल्डिंग आदि साफ करने के काम आता है यह औजार। मोल्डिंग तिकोनी भी हो सकती है, घुमावदार भी हो सकती है, हाफ राउंड में भी हो सकती है। वहाँ पर पेंट छुड़ाने के लिए यह औजार बहुत ही उपयोगी है। ये भिन्न भिन्न आकार में बने होते हैं, जैसे नुकीले, चौरस, तिकोने इत्यादि। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, नुकीले हैं, चौरस है, तिकोने हैं, गोल आकार में हाफ राउंड है। इसका ब्लेड मजबूत स्टील का और हैंडल लकड़ी का बना होता है। जिसका ब्लेड बहुत ही मजबूत स्टील का बना हुआ होता है। पेंट छुड़ाने के लिए जितने भी औजार यूज किए जाते हैं उनके जो ब्लेड होते हैं वह अच्छी किस्म की स्टील के बनाए जाते हैं ताकि वह टूटे ना। हैंडल भी अच्छी लकड़ी के बने होते हैं, हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं। इसके हैंडल में लोहे की एक सलाख लगी होती है जिसके सिर पर सैब हुक लगाकर बोल्ट से कस दिया जाता है। इस सैब हुक में ये एक लोहे की सलाख लगी हुई है हैंडल के साथ, और जिसके साथ ये सैब हुक लगा दिया गया है जिसको बोल्ट के साथ हम कस देते हैं। प्लम बॉब, प्लम बॉब ये एक प्लम्ब है, साउल जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसका प्रयोग प्लम बॉब, यह चित्र में प्लम बॉब दिखाया गया है, साउल। इसका प्रयोग मिस्त्री लोग चिनाई में करते हैं। इस औजार की सहायता से बनाई गई दीवार की क्षैतिज सतह से ऊर्ध्वाधर जांच करते हैं। इस औजार की सहायता से जो भी हम दीवार बनाते हैं उस दीवार की जांच क्षैतिज सतह से करते हैं कि यह क्षैतिज सतह से 90 डिग्री पे है या नहीं है, या यह दीवार आगे या पीछे की तरफ कितनी झुकी हुई है। इस औजार की सहायता से हम यह पता करते हैं। इसमें एक वजनदार लोहे का गोला 15 से 20 फीट तक की डोरी से बंधा होता है। ये जो डोरी है 15 से 20 फीट लंबाई की हो सकती है, और वजनदार गोला जो कि ये आप देख रहे हैं इसी को साउल बोलते हैं। इस डोरी का दूसरा सिरा लकड़ी की एक छेददार टुकड़ी में से होकर जाता है। यहाँ पे लकड़ी लिखा हुआ है किंतु अब ये मेटल में भी आने लग गया है। मेटल की एक छेददार टुकड़ी से होकर के यह डोरी निकलती है। इस औजार की सहायता से सतही विकृत का पता लगाया जाता है। इस औजार की सहायता से ये जो ऊपर लोहे की कड़ी लगी हुई है इसकी सतह को हम दीवार से टिकाते हैं, और साहुल जो कि ये लोहे का गोला है इसकी सहायता से हम यह पता करते हैं कि दीवार कितनी आगे या कितनी पीछे की तरफ झुकी हुई है। ब्लो लैंप, चित्र में आप देख रहे हैं यह एक ब्लो लैंप है। यह साधारण स्टोव की भांति कार्य करता है। इसका प्रयोग चूंकि इसको लैंप बोला गया है तो यह जलने का कार्य करती है, जलाने का कार्य करती है। किसी लोहे या लकड़ी की सतह से पुराना रंग उतारने में इसका प्रयोग किया जाता है। जहां पर स्क्रैपर से, शैवुक से, या फिर एक ऐसा पेंट जिसको उतारने में काफी कठिनाई आती है, तो उस पेंट को उतारने के लिए हमें उस पेंट को जलाना पड़ता है।
पेंट जलाते हैं, पेंट पिघलता है, पेंट पिघलता है, उसको हम आसानी से स्क्रैपर से छुटा सकते हैं। तो ये जो ब्लो लैंप है यह वहाँ यूज की जाती है जहाँ पर पेंट को छुड़ाने में काफ़ी कठिनाई आ रही होती है। तो यह पेंट को जला देता है और उसको पिघला करके स्क्रैपर के सहायता से हम उसको पेंट को छुड़ा देते हैं। किसी लोहे या लकड़ी की सतह से पुराना रंग उतारने में इसका प्रयोग किया जाता है। लोहे की सतह हो, लकड़ी की सतह हो, वहाँ से पेंट को उतारने में इसका प्रयोग करते हैं। इससे जो आग निकलती है उससे सतह को गर्मी देने से उस पर पुराना पेंट पिघल जाता है। इससे जो आग निकलती है, जब हम ब्लो लैंप से आग पेंट पे लगाते हैं तो पेंट जलने लगता है या पिघलने लगता है। पिघले हुए पेंट को स्क्रैपर से आसानी से उतारा जा सकता है और स्क्रैपर की सहायता से हम पिघले हुए पेंट को उतार देते हैं। इसे साधारण स्टोव की भांति जलाया जाता है और ये साधारण स्टोव की भांति कार्य करता है। ब्लो लैंप के भाग, यह ब्लो लैंप है जिसके क्या क्या भाग हैं वो बताए गए हैं। सबसे पहले ऑयल कंटेनर। इस ब्लो लैंप में ये ऑयल कंटेनर है। इसमें ऑयल को, फ्यूल को भरा जाता है जो कि जलने के काम आता है। पंप, इसमें यह एक पंप है, पंप की सहायता से हम इसे प्रेशर बनाते हैं। नोजल, आगे ये नोजल होती है जहाँ से ज्वाला निकलती है। बर्नर, इसके अंदर बर्नर लगा होता है जो कि ज्वाला को अच्छी तरह जलाता है। हैंडल, ये हैंडल लगा हुआ है जिसको पकड़ के हम जहाँ पे पेंट को उतारना होता है या पेंट को जलाना होता है उस पर इसको पकड़ करके हम ब्लो लैंप का यूज करते हैं। फ्लेम कंट्रोलर, यहाँ पर ये फ्लेम कंट्रोल लगा हुआ है। इसकी सहायता से हम फ्लेम को तेज करना है, धीमा करना है। जैसे धातु की सतह के ऊपर से हमको पेंट उतारना है तो फ्लेम तेज रहेगी। लकड़ी की सतह के ऊपर से यदि हमको पेंट उतारना है तो फ्लेम को हम धीमा करेंगे। तो ये फ्लेम कंट्रोलर है जिसकी सहायता से हम फ्लेम को यानी कि ज्वाला को कंट्रोल करके रखते हैं। गैस ट्यूब, ये गैस ट्यूब है। गैस ट्यूब के सहायता से ही फ्यूल बर्नर तक आता है और नोजल से होते हुए ज्वाला बाहर निकलती है। ब्लो लैंप से कार्य करते समय सावधानियां। ब्लो लैंप से कार्य करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, बहुत ही जरूरी चीज है, हमें सावधानियां पता होनी चाहिए क्योंकि यह आग का कार्य है और आग का कार्य काफी खतरनाक होता है। इस लैंप को मिट्टी के तेल से नहीं जलाना चाहिए। ब्लो लैंप को जलाने के लिए स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है। स्पिरिट को छोड़कर यदि कोई दूसरा तरल डाला जाए तो उसे छान लेना चाहिए। वो कार्य करते समय सावधानी बरतने पर आगजनी से बचा जा सकता है। ब्लो लैंप में स्पिरिट का प्रयोग करते हैं। पहली बात, कोई दूसरा तेल यूज नहीं करते हैं। यदि दूसरा तेल, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल प्रयोग करते हैं तो उसे छान लेना चाहिए। स्पिरिट के अलावा यदि कोई दूसरा तेल डालते हैं तो गैस ट्यूब में कार्बन जमा हो जाता है। स्पिरिट के अलावा यदि कोई दूसरा तेल डालते हैं, केरोसिन ऑयल डालते हैं तो गैस ट्यूब में कार्बन जमा हो जाता है। कार्बन नोजल के सुराख को बंद कर देता है जिससे ज्वाला सही से नहीं निकल पाती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि स्पिरिट को क्यों डालने के लिए बोलते हैं और दूसरे तेल को डालने के लिए क्यों मना किया गया है। क्योंकि दूसरा तेल डालेंगे स्पिरिट से कार्बन नहीं बनता है और दूसरे तेल से कार्बन बनता है जो कि गैस ट्यूब को गैस ट्यूब में जाके जम जाएगा, कार्बन उसकी नोजल में जाके जम जाएगा और उसकी नोजल को बंद कर देगा जिससे कि उसकी फ्लेम ज्वाला जो है सही से नहीं निकल पाएगी और ब्लो लैंप अच्छे से कार्य नहीं करेगी। कार्य करते समय इसकी हैंडलिंग एक कुशल कारीगर द्वारा ही करनी चाहिए। इसकी हैंडलिंग एक कुशल कारीगर यानी कि स्किल्ड व्यक्ति के द्वारा ही इसकी हैंडलिंग करनी चाहिए। किसी अनस्किल्ड से इसकी हैंडलिंग नहीं करानी चाहिए क्योंकि कार्य करते समय ये जोखिम का कार्य है और आगजनी का कार्य है। तो उन सब चीजों को देखते हुए स्किल्ड व्यक्ति से ही इसकी हैंडलिंग करानी चाहिए। 4 फोल्ड 2 फुट रूल, यह 4 फोल्ड, इसमें 4 फोल्ड आप देख रहे हैं चित्र में है, 1 2 3 और एक 4 बार यह मुड़ जाती है। यह 6 इंचों में होती है यानी कि 24 इंच की टोटल होती है। चूंकि ये 6 इंच में मुड़ती है इसलिए इसको पेंटर आसानी से अपनी जेब में रखकर और जिस जगह पर भी कार्य करना होता है वहां पर खड़े होकर के ऊंचाई पे या कहीं भी आसानी से अपनी पॉकेट से निकाल करके इसको यूज कर सकता है। इसलिए इसे 4 फोल्ड 2 फुट रोल
कहते हैं। इसे हिंदी में 2 फुटा कहते हैं, क्योंकि यह 24 इंच की होती है, 2 फुट में 24 इंच होते हैं, इसलिए इसको हिंदी में 2 फुटा भी कहते हैं। यह आम की लकड़ी का बना हुआ होता है। इसमें 6-6 इंच के 4 भाग होते हैं। इसमें इंचों व सेंटीमीटर के निशान लगे होते हैं। यह इंच को भी नापती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये सेंटीमीटर में भी ये नापती है। इसको फोल्ड करके पेंटर अपनी जेब में सुगमता से रख सकता है, क्योंकि ये फोल्ड हो जाती है, 6-6 इंच की है, और तो पेंटर इसको फोल्ड करके सुगमता से आसानी से इसको अपनी जेब में रख सकता है, जहाँ पे यूज करना होता है वहाँ पे यूज कर लेता है। खुलने में सख्त होने पर इसके जॉइंट्स पर 1 या 2 बूंद सरसों के तेल की डाल देनी चाहिए, ताकि लुब्रिकेंट होता रहे और इसके जॉइंट्स सही से चलते रहें, स्मूथली चलते रहें, जाम ना हो जाए। सीढ़ी, लैडर। जब हमको किसी ऊंची जगह पर काम करना होता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। किसी ऊंची जगह पे काम करने में हमको सीढ़ी लगती है। इसमें 2 ऊर्ध्वाधर बांस लगे होते हैं, जो मध्य में बांस के ही टुकड़ों से जुड़े होते हैं। यह लकड़ी या लोहे के पाइप या किसी अन्य धातु की भी बनी हो सकती है। मकान की दीवार पर अंदर या बाहर से पेंट करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर किसी ऊंची जगह पे हमको पेंट करना होता है, मकान के अंदर की साइड हो या बाहर की साइड हो, वहाँ पे हम लेडर का प्रयोग करते हैं। इसमें बताया गया है कि इसमें 2 बांस के या 2 पाइप होते हैं जो वर्टिकल होते हैं, और बीच में छोटे-छोटे टुकड़े लगे हुए होते हैं, जिन पे आदमी कदम रखते हुए ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। सीढ़ी से कार्य करते समय सावधानियाँ। सीढ़ी से कार्य करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसके फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। काम करते समय इसके सिरों को कपड़े से बांध कर रखना चाहिए। इसके ये सिरे हैं, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। इनके सिरों को कपड़ों से बांध कर रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? ऊपरी सिरों पर कपड़ा बांधने से पेंट करने के बाद सीढ़ी के निशान दीवार पर नहीं पड़ते। हम जो ये इसके ऊपर के सिरे हैं, ये किसी दीवार से टिके होंगे, और जिस दीवार पर हम कार्य कर रहे होते हैं, उसी दीवार पर ये सिरे टिके होते हैं। कपड़ा बंधा होने पे सीढ़ी के निशान दीवार पर नहीं पड़ते हैं और पेंटिंग बिल्कुल साफ-सुथरी निकल के आती है। निचले सिरों पर कपड़ा बांधने से सीढ़ी जमीन पर फिसलती नहीं है, और निचले सिरों पर कपड़ा हम इसलिए बांधते हैं ताकि नीचे फर्श पर, जमीन पर यह सीढ़ी ना फिसले। कार्य करने के पश्चात गिरे हुए पेंट के छींटों को साफ कर देना चाहिए। पेंट के छींटे जो भी या तो जमीन पे पड़े हों या सीढ़ी पर पड़े हों, जो भी पड़े हैं उनको साफ कर देना चाहिए, क्योंकि पेंट चिकना होता है, फिसलने के चांसेस कम फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए पेंट को साफ कर देना चाहिए। दूसरी बार पेंट साफ कर देने से सीढ़ी भी काफ़ी स्वच्छ दिखाई देती है और अच्छी लगती है। इसे पानी से बचाकर रखना चाहिए। यह धातु की है या बाँस या किसी लकड़ी की है, तो इसे इसे कैसी भी है, इसे पानी से बचाना चाहिए, क्योंकि इसकी उम्र बढ़ती है। स्टेप्स स्कैफोल्डिंग। ये चित्र में एक स्टेप्स स्कैफोल्डिंग दिखाई गई है। इसको भी हम सीढ़ी की तरह ही प्रयोग करते हैं। इसका भी कार्य ऊंची जगह पर पेंटिंग करने में इसका प्रयोग करते हैं। यह लकड़ी की बल्लियों को रस्सी से बांधकर तैयार की जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लकड़ी का पार्ट तैयार करते हैं, उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। आजकल इसको बनाने में लोहे के पाइप का भी प्रयोग करते हैं। इस पर खड़े होने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। खड़े होने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, जिस पर व्यक्ति खड़ा हो जाता है और आसानी से कार्य कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आसानी से कार्य किया जा सकता है। इसका उपयोग किसी ऊंची जगह पर किसी वस्तु का प्रदर्शन करने में किया जाता है। किसी ऊंची जगह पे कोई वस्तु का प्रदर्शन करना होता है, तब हम इस स्टेप्स स्कैफोल्डिंग का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि ये एक पाइप टाइप स्टेप्स स्कैफोल्डिंग है। यहाँ पर अंदर स्टेप्स लगे हुए हैं, जिन पर आप चढ़ करके ऊपर ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के आप किसी वस्तु का प्रदर्शन कर सकते हैं, या आपका जो भी कार्य है पेंटिंग से रिलेटेड हुआ है, आसानी से कर सकते हैं। इस पर खड़े होकर ऊंचे स्थान पर काम करने में आसानी रहती है। ये सब सीढ़ी के ही एक स्वरूप हैं।
इस पर खड़े होकर के आसानी से ऊंचे स्थान पर कार्य किया जा सकता है, जिस तरह सीढ़ी से करते हैं। सीढ़ी में प्लेटफॉर्म नहीं होता है, किंतु स्टेप्स स्कैफोल्डिंग में एक आपको प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है। इसे फोल्ड करके रखा जा सकता है और इसको फोल्ड कर करके आप कहीं भी रख सकते हैं। इसके पाइप जॉइंट से जुड़े हुए होते हैं, जिनको खोल करके आप आसानी से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं। स्टेप्स स्कैफोल्डिंग जब खड़ा होता है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे आप देख रहे हैं कि इसके नीचे टेस्टल व्हील लगे हुए हैं और इसमें लॉकिंग सिस्टम भी होता है, जिसकी वजह से ये कहीं नहीं जाते हैं और मूव नहीं करते हैं और आसानी से एक जगह पे बिना हिले डुले ये स्कैफोल्डिंग खड़ी रहती है। इसके फिसलने का खतरा कम रहता है, क्योंकि लॉकिंग सिस्टम है, पहिए लॉक हो जाते हैं। इस पर खड़े होकर काफ़ी समय तक कम थकावट के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि सीढ़ी पे खड़े होकर यदि आप काम करेंगे तो सीढ़ी पे खड़े होने के लिए केवल एक बांस की तख्ती या बल्ली पे आप खड़े होकर काम करते हैं तो वहाँ पे थकावट ज़्यादा होती है, किंतु इस पर खड़े होने के लिए एक आपके पास अच्छा खासा प्लेटफॉर्म होता है जिस पर खड़े होकर आप कार्य करते हैं, तो आपको थकावट भी कम होती है। ट्रेस्टल, ये ट्रेस्टल है। इसका उपयोग भी किसी ऊंची जगह पर काम करने में करते हैं। ये सब सीढ़ी के ही स्वरूप हैं। इस उपकरण के शीर्ष सतह नीचे के पायों से जुड़े होते हैं। इस उपकरण की जो शीर्ष सतह है वो नीचे के पायों से जुड़े होते हैं, ताकि यह आसानी से एक जगह पे स्थिर बनी रहे और ये बहके ना। इसका परिवहन सुगम है। इसकी सहायता से पेंटर अपने पेंटिंग के सामान को इस पर रखकर और आसानी से बैठकर कार्य कर सकता है। क्योंकि यह हल्की होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर इसको आसानी से ले जा सकते हैं और इस पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बन जाता है, जिस पर पेंटर अपने सामान को भी रख सकता है, आसानी से इस पर बैठ करके अपनी पेंटिंग का कार्य कर सकता है। प्रशिक्षण का सारांश, आज का सारांश, आज मैंने आपको डायमंड ग्लेजियर के बारे में बताया। डायमंड ग्लेजियर, ग्लास कटर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इससे ग्लास को, शीशे को काटते हैं। इसके आगे, इसके सिरे पर आगे डायमंड लगा होता है, इसलिए इसको डायमंड ग्लेजियर बोलते हैं। स्क्रैपर, पुराने से पुराना पेंट उतारने में स्क्रैपर का कार्य करते हैं। यह भी कई तरह का होता है, हाफ राउंड, ट्रेंगुलर या फ्लैट टाइप का। इससे पेंट को उतारते हैं। शैवुक, शैवुक का प्रयोग मोल्डिंग आदि जगह पे हम पेंट को छुड़ाने में शैवुक का प्रयोग करते हैं। प्लम्ब बॉब की सहायता से जो चिनाई की हुई दीवार होती है उसकी ऊर्ध्वाधर जांच करते हैं कि वह आगे की तरफ या पीछे की तरफ कितनी झुकी हुई है क्षैतिज से। बिलो लैंप का उपयोग वहां करते हैं जहां पर पेंट स्क्रैपर या शैवुक से नहीं छूट रहा होता है, तो वहां पर पेंट को छुड़ाने के लिए बिलो लैंप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो पेंट छुड़ाते हैं वह आग के द्वारा, ज्वाला के द्वारा छुड़ाते हैं। 4 फोल्ड 2 फुट रूल, यह एक 2 फुटा भी इसे बोलते हैं, एक ऐसी स्केल होती है जिसकी सहायता से इसकी सहायता से नापने का कार्य करता है पेंटर। इसमें 4 फोल्ड होते हैं जिसको आसानी से पेंटर अपनी पॉकेट में रख सकता है और जिस जगह पे कार्य करना होता है आसानी से निकाल करके और काम कर सकता है। सीढ़ी, लैडर, स्कैफोल्डिंग और ट्रेस्टल, ये सब सीढ़ी के ही स्वरूप हैं, किंतु इनका ढांचा अलग अलग होता है। तो ये सब सीढ़ी में आते हैं। सीढ़ी है, स्टेप स्कैफोल्डिंग है, ट्रेस्टल है। ऊंचाई पर कार्य करने में इनका प्रयोग करते हैं, ऊंचाई पर हम आसानी से कार्य कर सकें। आज की वीडियो में जो भी चित्र प्रयोग किए गए हैं वह गूगल से लिए गए हैं, तथा जो भी भाषा तर्क यूज की गई है, प्रयोग की गई है, वह पेंटर जनरल की थ्योरी की किताब से ली गई है। आज मैंने पेंटिंग औजार एवं उपकरण भाग 2 पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।